Good morning, student. Today we will read a chapter 6. We need food. We need food. Let's start the reading. We all eat food and it is our basic need. We eat food when we are hungry. We all eat food. हम सब खाना खाते हैं और ये हमारी मूलभूत ज़रूरत है। मतलब सबको इसकी ज़रूरत होती है खाने की, चाहे फिर वो एनिमल हो या फिर बर्ड हो या कोई भी क्रिएचर हो, उसको खाने की ज़रूरत होती ही होती है। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, और हम खाना जब खाते हैं जब हम हंग्री होते हैं। हंग्री मीन्स भूखे होते हैं। फूड मेक्स अस ग्रो। फूड हमें ग्रो मतलब विकसित, फूड हमें विकसित करता है, हमें बढ़ाता है, हमारी बॉडी का, हमारी जो बॉडी है उसका विकास करता है। फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। फूड हमें स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, हेल्दी मतलब स्वस्थ। फूड हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, मतलब हमें मजबूत और स्वस्थ बनाता है। फूड हेल्प्स अस फाइट डिसीज़। फूड हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हमें एनर्जी मतलब हमें ऊर्जा देता है, जिससे कि किस लिए ऊर्जा देता है, ताकि हम काम कर सकें और प्ले मतलब खेल सकें। टाइप्स ऑफ फूड। अब हम फूड के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स एंड दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे फिट एंड हेल्दी। वी ईट वेराइटी ऑफ फूड आइटम। हम अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स को खाते हैं और दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट टू स्टे फिट और एंड हेल्दी। और ये सारे ही भोजन हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। फूड इज़ ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। और फूड जो है, खाना जो है, वो तीन टाइप्स के ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, मतलब ऐसे फूड जो हमें एनर्जी मीन्स ऊर्जा देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने, मतलब हमारी बॉडी को विकसित बढ़ाने में, हमारी बॉडी को बनाने में हमारी मदद करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडीज़ को डिसीज़ से मतलब बीमारियों से बचाते हैं। Start with energy giving food. Some food items give us energy, so we could work, play and do different things. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी मीन्स ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हम काम कर सकें, खेल सकें और इसके साथ साथ और भी दूसरी एक्टिविटीज़, दूसरी चीज़ें कर सकें। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। और ऐसे ही फूड को जो हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा देते हैं, उन फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ब्रेड, बटर, चपाती, राइस, शुगर, पोटैटो, कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा आर सम एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। देखिए, पोटैटो, राइस, ब्रेड, चपाती, कुकिंग ऑयल, बटर, शुगर, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये सब एनर्जी गिविंग फूड है, मतलब ऐसे फूड जो हमको ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को ग्रो मतलब विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। दे
build our bones and muscles and make them strong. ये हमारी बोन्स मतलब हड्डियों और मांसपेशियों को बिल्ड करते हैं और उन्हें क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसीलिए इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. फिश, एग्स, पीस, चिकन, मिल्क, पल्स, नट्स एक्सेट्रा आर सम बॉडी बिल्डिंग फूड. फिश देखिए हियर, फिश, पीस, चिकन, एग, नट्स. नट्स मतलब जितने भी मेवे होते हैं. मिल्क एंड पल्सेस, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं मतलब बचाते हैं. सम फूड आइटम्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. दे हेल्प अस टू फाइट डिसीज़. और ये हमें फाइट मतलब लड़ने में, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं. एंड डू नॉट लेट अस फॉल इल. ताकि हम क्या ना हो जाए, बीमार ना पड़ें. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. और ऐसे ही फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स आर सम प्रोटेक्टिव फूड. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड नट्स, ये जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं और नट्स इट मीन्स मेवे होते हैं, ये सब हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, डिसीज़ से बचने के लिए हमें हमारी मदद करते हैं. इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड में, अपने खाने में ऐड करना चाहिए. नेक्स्ट, वाटर. अलॉन्ग विथ फूड, ड्रिंकिंग good amount of water is also important for the growth of our body. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के विकास के लिए जितना ज़रूरी भोजन होता है, खाना होता है, उतना ही ज़रूरी गुड अमाउंट में पानी को पीना होता है. इसीलिए हमें गुड अमाउंट में, जितना हमारी बॉडी को नीड है उतना वाटर ड्रिंक करेंगे आप, तो ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए हमारी हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट एंड डाइजेस्ट इट. इट हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट एंड डाइजेस्ट इट. ये हमारे खाने को, जो हम खाते हैं उसको तोड़ने में भी मदद करता है और जिससे खाना हमारा पच जाता है. डाइजेस्ट मीन्स पचना. इट ऑल्सो फ्लश आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. और ये हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसको भी हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है. It is important to have 8 to 10 glasses of water every day. और हमें कम से कम 8 से लेके 10 ग्लास पानी रोज़ पीना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस डाइट. Balanced diet. To stay fit and healthy, we must have parts of all types of food in our diet. अगर हमें फिट और हेल्दी रहना है तो हमको अपने खाने को पार्ट्स में एक
बैलेंस डाइट में, एक डाइट में हमें इसे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। मतलब हम जब भी, चाहे फिर हम वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या फिर हमारा लंच हो, हमें हर एक मील पे अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस बना के रखना चाहिए, ताकि उसमें एनर्जी गिविंग फूड भी हो, प्रोटेक्टिव फूड भी हो और उसके साथ साथ उसमें बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो। तीनों टाइप्स के फूड हमारे मील्स में होने बहुत ज़रूरी है और इसी को ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ईटिंग फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स इन करेक्ट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब वही कि हमारे खाने में फूड के ग्रुप्स का करेक्ट अमाउंट में होना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन हमें खाना एनिमल से और प्लांट से मिलता है। बट नॉट ऑल द पीपल्स लाइक टू हैव बोथ। लेकिन सब लोग दोनों तरह के फूड नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को नहीं खाते हैं, वो ओनली प्लांट्स से ही जो भोजन मिलता है उसको ही खाते हैं, फूड मिलता है उसको ही खाते हैं। इसीलिए इसलिए ये भी ग्रुप में डिवाइडेड है, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। मतलब ऐसे लोग जो ओनली वेजिटेरियन होते हैं, जो ओनली प्लांट्स के प्रोडक्ट ही अपने फूड में लेते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। पीपल हु ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा आर नोन एज अ वेजिटेरियन। ऐसे लोग जो अपने खाने में प्लांट से मिले हुए फूड ही खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो प्लांट से हमें मिलती हैं, वो खाने वाले लोगों को हम वेजिटेरियन कहते हैं। वेजिटेरियन को हिंदी में हम शाकाहारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी। पीपल हु ऑल्सो ईट एग्स एंड मीट अलॉन्ग विद प्लांट्स फूड आइटम्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो कि खाने में एग मतलब अंडे और मीट मतलब मांस खाते हैं विद प्लांट्स फूड मतलब वो प्लांट्स फूड भी खाते हैं और उसके साथ साथ वो मांस, इट मीन्स मीट एंड एग्स भी खाते हैं, उन लोगों को नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। मील्स ऑफ द डे मतलब रोज़ का जो मील्स ऑफ द डे मतलब भोजन जो हम दिन में लेते हैं। वी नॉर्मली ईट 3 मील्स अ डे। हम एक दिन में 3 मील्स लेते हैं, मतलब 3 तरह का खाना लेते हैं। फर्स्ट, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग में हम क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट, जिसमें मोस्टली लोग एग एंड टोस्ट लेते हैं। वी ईट लंच इन द आफ्टरनून, और उसके बाद हम क्या लेते हैं? लंच, जो किस टाइम लेते हैं? हम आफ्टरनून में, उसमें हम प्रॉपर फूड लेते हैं। वी ईट डिनर इन द नाइट, और जो नाइट में हम भोजन लेते हैं उसको हम डिनर बोलते हैं। जो नाइट में लिया जाता है उसे डिनर बोलते हैं, जो आफ्टरनून में लिया जाता है उसे लंच बोलते हैं, और जो मॉर्निंग में लिया जाता है उसे हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ओके, ऑल द 3 meals are very important for the needs of our body। हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये 3 तरह के मील डेली लेने बहुत ज़रूरी है। अब टेकिंग केयर मतलब भोजन करते समय कुछ सावधानियाँ। There are few things that we need to keep in mind when we have food। खाना लेने से पहले
कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी अपने माइंड में रखनी चाहिए जब भी हम खाना लें। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग। किसी भी चीज़ को ज़्यादा लेना गलत है। मतलब खाना अगर आप खा रहे हो तो ज़्यादा खाओगे तो भी हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता। वी शुड अवॉइड ओवर स्पाइसी एंड हॉट फूड एज इट हार्म्स द स्टमक। हमें ज़्यादा स्पाइसी मिर्च मसाले वाले और ज़्यादा गरम खाने को अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे स्टमक मतलब हमारे पेट को हार्म करते हैं, मतलब हमारे पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। वी शुड ईट लेस ऑयल फूड। और हमें ऑयली मतलब ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल फॉर कुकिंग ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग हेल्दी। हमें दूसरे तरह के ऑयल्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें। चिल्ड्रन शुड हैव अ प्रोटीन रिच डाइट। और बच्चों को ज़्यादातर प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, मतलब ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोटीन हो। वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर डाइट and eat accordingly. We must never overeat. हमें अपनी डाइट के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए और हमें ओवर ईटिंग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, जंक फूड ऐसे फूड होते हैं जिसमें बहुत फैट होता है और जो ऑयली होते हैं उन फूड को हम जंक फूड कहते हैं। जो बहुत ऑयली होते हैं, टेस्टी होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। फूड दैट इज़ टेस्टी बट डज नॉट हैव न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नीडेड टू ग्रो टू हेल्प आवर बॉडी स्टे फिट इज़ कॉल्ड जंक फूड। ऐसे फूड जो खाने में टेस्टी होते हैं लेकिन उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते जो हमारी बॉडी को फिट रखने में ज़रूरी हो, ऐसे फूड को हम जंक फूड होते हैं जो सिर्फ टेस्टी होते हैं। जंक फूड इज़ अनहेल्दी फॉर आवर बॉडी। ऐसे फूड जंक फूड हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ रखते हैं। एज आवर स्टमक कैन नॉट डाइजेस्ट इट। और जंक फूड हमारे बॉडी जो हमारा पेट होता है वो उसे पचा नहीं पाता है और इसे पचने के लिए टाइम लगता है। हैविंग एक्सेस ऑफ जंक फूड मेक्स पीपल अनफिट। और ज़्यादा जंक फूड खाने से लोग अनफिट हो जाते हैं। अनफिट, फैट एंड लेज़ी। फैट मतलब मोटापा आ जाता है और लोग क्या हो जाते हैं, लेज़ी मतलब आलसी हो जाते हैं। कॉमन जंक फूड आइटम्स, और जो नॉर्मली लोग जंक फूड्स को खाते हैं वो हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा, जो कि नॉर्मली बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, ये जंक फूड जो होते हैं ये टेस्टी तो होते हैं लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं, इसीलिए हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। और अगर लेना भी हो तो बहुत कम लेना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।